जरा सोचिए, बचपन से हमने कितनी ऐसी कहानियां सुनी हैं या फिल्में देखी हैं जहां किसी रिश्ते या गहरी दोस्ती के टूटने पर इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हम अक्सर सुनते हैं, मैं तबाह हो गया। समाज और मीडिया ने रोमांटिक प्यार या दोस्ती को एक ऐसे जुनूनी और विनाशकारी रूप में पेश किया है कि ऐसा लगता है मानो प्यार का मतलब ही खुद को मिटा देना है। लेकिन क्या सच में प्यार और दोस्ती का यही मतलब है, या फिर हम अट्रैक्शन, रिलेशनशिप और प्यार के बीच बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम भावनाओं और रिश्तों के उस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने वाले हैं जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम इसे भावनाओं के धुंधले चश्मे से नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट और तार्किक नजरिए से देखेंगे कि इंसानियत के सबसे जटिल पहलू, प्यार, दोस्ती और रिश्तों की असली सच्चाई क्या है। यकीन मानिए, ये चर्चा चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम शुरुआत करेंगे प्यार के मिथक को तोड़ने से, फिर एक पार्टनरशिप की तुलना करेंगे, कनेक्शन के अलग अलग प्रकार समझेंगे, अलाइनमेंट का मूल्यांकन करेंगे और अंत में देखेंगे कि सही तालमेल या सिनर्जी कैसे हासिल की जाती है। चलिए सबसे पहले इस फिल्मी प्यार के मिथक को डिकोड करते हैं। प्यार और दोस्ती का जो विचार हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक बैठा है, वो आखिर आता कहाँ से है? ज्यादातर हमारी फिल्मों और कहानियों से। अब देखिए, जब पर्दे पर कोई किसी के प्यार में पागल होकर अजीबोगरीब या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें करता है, तो वो कहानी हमें बहुत पसंद आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अनजाने में ही खुद को उस कहानी के केंद्र में रख लेते हैं। हम उस किरदार से इतना जुड़ जाते हैं कि जब असल जिंदगी में कोई रिजेक्शन मिलता है, तो इंसान बिल्कुल फिल्मों की तरह ही टॉक्सिक और पॉसेसिव बर्ताव करने लगता है। यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। फिल्मी दुनिया और असल जिंदगी के बीच का जो अंतर है, वो बिल्कुल साफ है। फिल्मों में सब कुछ बिना किसी शर्त के और हमेशा के लिए होता है, लेकिन असलियत बहुत ही रैशनल यानी तार्किक होती है। असल जिंदगी के रिश्ते, इंसानियत के कनेक्शंस, ये सब सीमाओं और शर्तों पर काम करते हैं, और भावनाओं के बहाव में अक्सर इस तार्किक सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है। इस फिल्मी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही व्यावहारिक तुलना की ओर बढ़ते हैं। क्या होगा अगर किसी रिश्ते या गहरी दोस्ती को बिल्कुल एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह देखा जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन जरा रुकिए। असल में चाहे वो शादी हो या कोई बहुत ही गहरी दोस्ती, हर रिश्ता बुनियादी तौर पर दो लोगों के बीच एक अलिखित समझौता ही तो होता है। एक अग्रीमेंट जहां दोनों की कुछ जरूरतें और सीमाएं होती हैं। दोस्ती भी आपसी समझ और शर्तों पर टिकी होती है। इसे पूरी तरह से बिना शर्त नहीं कहा जा सकता। एक स्वस्थ रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए सही बाउंड्रीज और बुनियादी शर्तों का होना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे अहम बात पर गौर कीजिए। जब एक बिजनेस पार्टनरशिप में लोगों के लक्ष्य अलग हो जाते हैं, तो वे हाथ मिलाते हैं और शांति से अपनी पार्टनरशिप खत्म कर लेते हैं। लेकिन जब किसी दोस्ती या रिश्ते की बात आती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ निवेश सिर्फ पैसे का नहीं है। यहाँ हमने अपना समय, अपनी भावनाएं और अपनी ऊर्जा लगाई होती है। यही वजह है कि जब लक्ष्य अलग भी हो जाते हैं, तब भी इंसान उस रिश्ते से चिपका रहता है और उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस परेशानी से बचने का एक सीधा सा तरीका है। हमें इंसानियत के कनेक्शन के 3 बिल्कुल अलग पहलुओं को समझना होगा, जिन्हें हम अक्सर एक ही डब्बे में डाल देते हैं। ये चार्ट इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। देखिए, पहला है अट्रैक्शन यानी आकर्षण, जो पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल जरूरत है। दूसरा है रिलेशनशिप, जिसमें दोस्ती भी आती है, जो शर्तों और सीमाओं पर आधारित होती है। और तीसरा है प्यार, सच्चा प्यार, जो एक यूनिवर्सल भावना है। हमारी सारी कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम इन तीनों अलग अलग चीजों को एक ही समझ लेते हैं। तो फिर अनकंडीशनल या बिना शर्त वाले प्यार का असली मतलब क्या है? सच्चा अनकंडीशनल लव किसी एक रोमांटिक रिश्ते की सीमाओं में कैद नहीं होता। ये बिल्कुल चांद और उसकी रोशनी के बंधन जैसा है। ये एक बहुत ही व्यापक भावना है, जो माता पिता के लिए हो सकती है, किसी सच्चे दोस्त के लिए हो सकती है, प्रकृति के लिए या इस पूरे ब्रह्मांड के लिए हो सकती है। इसमें कोई लेन देन नहीं होता, ये एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगर प्यार और रिलेशनशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सही रिश्ते या दोस्ती को मापा कैसे जाए। चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलू पर बात करते हैं।
तालमेल या अलाइनमेंट जांचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक कागज पर वो 10 चीजें लिखी जा सकती हैं जो किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। फिर उसे फिल्टर करके उन टॉप 5 चीजों पर ले आएं जिन पर बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता, यानी नॉन नेगोशिएबल्स। इसके बाद बस इसे अपने पार्टनर या दोस्त की लिस्ट से मिलाना होता है। अगर बुनियादी बातें ही मेल नहीं खाती तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। किसी भी रिश्ते और खासकर एक मजबूत दोस्ती के लिए कुछ शर्तें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होती हैं, जैसे आपसी सम्मान और पूरा भरोसा। अगर इन बुनियादी मूल्यों या एथिक्स में समय के साथ भारी टकराव पैदा हो जाए, तो एक बिजनेस पार्टनरशिप की तरह ही उस रिश्ते या दोस्ती को भी बहुत ही सम्मान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और हाँ, ये बुनियादी मूल्य सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं पता चलते। असलियत देखनी हो तो द वेटर टेस्ट को याद रखिए। कोई इंसान किसी रेस्टोरेंट में वेटर से या अपनी कैब के ड्राइवर से कैसे बात करता है, इससे उसकी असली मानसिकता का पता चलता है। जो इंसान किसी वेटर का अपमान कर सकता है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो आगे चलकर अपनों का सम्मान करेगा? बिल्कुल नहीं। असलियत हमेशा व्यवहार में छिपती है, शब्दों में नहीं। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब सही मूल्यों का तालमेल बैठ जाता है तो असल में होता क्या है? तब एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो कभी पिंजरा नहीं बनता। एक सच्चा रिश्ता या सच्ची दोस्ती इंसान को बांधकर नहीं रखती, बल्कि वो तो सपोर्ट करती है, ताकत देती है और इंसान को उसकी सर्वोच्च क्षमता, उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह आज़ाद कर देती है। गणित के हिसाब से देखेंगे तो 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं। लेकिन जब 2 सही लोग, चाहे वो जीवन साथी हों या बेहतरीन दोस्त, एक साथ आते हैं ना, तो वो एक दूसरे की कमियों को ऐसे पूरा करते हैं कि 1 और 1 11 बन जाते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त सिनर्जी है जो दोनों को जिंदगी में बेहिसाब आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में बस इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या आसपास के जो रिश्ते और दोस्तियां हैं वो विकास के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम कर रहे हैं, या फिर वो महज एक भावनात्मक पिंजरा बन चुके हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।